हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल PWT में। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैक्टीरियोफेज के टाइप्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बैक्टीरियोफेज क्या होता है, उसकी डिस्कवरी किसने की थी। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको जरूर देखिए, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। और बैक्टीरियोफेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये बैक्टीरियोफेज का जो कंप्लीट लेक्चर सीरीज चल रहा है, ये लेक्चर नंबर 2 है। तो देखिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बैक्टीरियोफेज जो होता है वो वायरसेस होते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया को क्या करता है, एक तरीके से किल करता है, और इसीलिए इसका नाम दिया गया ईटर्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज यानी ईटर्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। अब जो टाइप्स है, यानी कि बैक्टीरियोफेज कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, तो देखिए बैक्टीरियोफेज जो है वो बहुत ही ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज होती हैं उसकी, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो है वो होता है टी फेजेस। टी फेजेस जो होता है वो मोस्ट कॉमन है। और टी नाम क्यों दिया गया, इसलिए नाम दिया गया, देखिए टी फेजेस में टी नाम इसलिए दिया गया, कहीं कहीं बुक में आप देखे होंगे टाइप फेजेस लिखा रहता है। टी यानी टैडपोल लाइक। आप टैडपोल लार्वा देखे होंगे जो फ्रॉक्स में पाया जाता है, इसका स्ट्रक्चर जो है उसी की तरह मिलता है, और इसीलिए इसको टी फेजेस कहा गया। तो टी फेजेस यानी कि फेजेस, बैक्टीरियोफेज सब एक है, ठीक है। तो टी फेजेस को कैसे पहचानेंगे, तो कैरेक्टराइज्ड बाय टेल। टेल प्रेजेंट है, हेड भी प्रेजेंट रहता है। टेल प्रेजेंट है, ये कैरेक्टर है। जब इसको माइक्रोस्कोप से देखा गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो उसमें देखा गया तो पता चला टेल उसमें पाया जाता है, ठीक है। और ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फेजेस हैं, जो जितने भी बैक्टीरियोफेज है उसमें ये क्या है, मोस्ट कॉमन और लार्जेस्ट ग्रुप है, यानी इनके नंबर्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और इनमें जो होते हैं, इनका जेनेटिक मटेरियल वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इनमें क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, वो भी सर्कुलर, ठीक है। तो टी फेजेस में टेल पाया जाता है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फेजेस हैं, और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए इनमें पाया जाता है। तो ये तो जनरल कैरेक्टर है कि टी फेजेस को हम लोग कैसे जानेंगे, उसके बारे में क्या पॉइंट्स हैं, तो ये बेसिक पॉइंट्स है। आगे है जो टी फेजेस हैं वो T1 से लेके T7 तक जितने भी टी टाइप्स होते हैं वो टी फेजेस के अंदर आते हैं, जैसे T1, T2, T3 ऐसे T7 तक, ठीक है। तो उसमें जो है उसमें भी टी इवन और टी ऑड करके उसको भी क्लासिफाई कर दिया गया, यानी उसको भी डिवाइड कर दिया गया है। तो टी फेजेस सब डिवाइडेड इनटू टी इवन फेजेस एंड टी ऑड फेजेस। तो टी इवन फेजेस के क्या कैरेक्टर्स हैं, तो देखिए टी इवन फेजेस में T2 आएगा, T4 आएगा, T6 आएगा, और टी ऑड में T1, T3, T7 आएगा। तो टी इवन फेजेस कैसे होते हैं, तो दे हैव एंगुलर हेड एंड कॉन्ट्रैक्टाइल टेल। इनके पास क्या होता है, एंगुलर हेड होता है और कॉन्ट्रैक्टाइल टेल होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल टेल का मतलब क्या है, आप फर्स्ट लेक्चर देखेंगे तो उसमें बैक्टीरियोफेज का डायग्राम मैंने बनाया है। बैक्टीरियोफेज के डायग्राम में जो मिडिल पोर्शन है यानी हेड है, फिर बीच में नेक है, और फिर जो पोर्शन बचा उसे टेल कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टाइल टेल क्यों पाया जाता है इनके अंदर, इसका फंक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको इस लेक्चर में भी हम इसके फंक्शंस के बारे में बता देंगे। तो कॉन्ट्रैक्टाइल टेल क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल टेल जो होता है, जब बैक्टीरियोफेज सेल, जो बैक्टीरिया का सेल होता है उस पर जब अटैच हो जाता है, यानी उस पर जब अटैचमेंट होते हैं, तो वो जो सेल, जो एंड प्लेट होता है बैक्टीरियोफेज के अंदर, वो उसके सेल से चिपक जाता है, और उसमें जो टेल्स होते हैं, फिर कोर बीच में जो स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू जेनेटिक मटेरियल अंदर की तरफ जाता है। इसीलिए जो है कॉन्ट्रैक्टाइल एक प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। वो पेनिट्रेटिंग जो बैक्टीरियल सेल उसको पेनिट्रेट करके उसमें से क्या जाएगा, जो आपके जेनेटिक मटेरियल है वो अंदर चला जाएगा बैक्टीरियल सेल के अंदर, ठीक है। और क्या खास बात होता है टी इवन फेजेस में, जो टी इवन फेजेस होते हैं उनमें जो डीएनए होता है टी इवन में, उनके पास जो है 5 हाइड्रोक्सी मेथिल साइटोसिन
पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उनके जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है उसमें 5 हाइड्रोक्सी मेथिल साइटोसिन है और यही जो है टी इवन को रिकॉग्नाइज करता है। इनके डीएनए में ये पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टी ऑड। तो दे हैव एंगुलर हेड एंड शॉर्ट नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल। इसमें क्या होता है? नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल टेल होता है, यानी जो कॉन्ट्रेक्टाइल पोर्शन है वो इसमें नहीं पाया जाता है, इसमें नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल टाइप ऑफ टेल पाया जाता है। तो ये किसको दर्शाता है? ये टी ऑड फेजेस को, ये कैरेक्टर इसको रिकॉग्नाइज कराता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि द डीएनए ऑफ टी ऑड फेजेस कैरेक्टराइज्ड साइटोसिन। देखिए कंपेयर करिए आप, जो टी इवन है वहां पे 5 हाइड्रोक्सी मेथिल साइटोसिन है, लेकिन यहाँ पे क्या है? केवल और केवल साइटोसिन है, 5 हाइड्रोक्सी मेथिल ग्रुप नहीं अटैच है, लेकिन यहाँ पे पूरा है। ठीक है, तो ये हो गया टी इवन और टी ऑड। और जो है T5 फेज भी पाया जाता है, जो कि इसमें क्या होता है? एंगुलर हेड होता है, नॉन कंट्रेक्टाइल टेल होता है, साइटोसिन जैसे टी ऑड में पाया जाता है उसी के तरीके से इसमें भी जो है T5 में पाया जाता है। T5 फेज में ये जो है कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो देखिए मैंने शुरू में ही आपको बताया कि जो टी फेजेस होते हैं वो टी नाम दिया गया, टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर उनका यहाँ बनाए तो कुछ इस तरीके से बैक्टीरियोफेज जो है वो दिखता है हमें। यहाँ पे जो है ये रीजन जो हो गया नेक हो गया, उसके बाद यहाँ पे जो है ये आपका क्या हो गया? टेल रीजन हो गया, यहाँ पे इंड प्लेट लगा है और ये आपके टेल फाइबर हो गया। ये टेल फाइबर हो गया, ये आपके इंड प्लेट हो गए, ये आपके क्या है? टेल में जो कोर पोर्शन है, मिडिल पोर्शन जो है कोर है, ये आपके नेक है और ये आपके क्या है? हेड है। ये आपके क्या है? हेड है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। इस तरीके से कुछ बैक्टीरियोफेज दिखते हैं और बीच में जो है इनके जेनेटिक मटेरियल होते हैं। बीच में क्या होते हैं? इनके जेनेटिक मटेरियल होते हैं ऐसे। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो बैक्टीरियोफेज का है। ठीक है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है बैक्टीरियोफेज में देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो है वो शीथ है, वो शीथ है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि आप बैक्टीरियोफेज कैसा दिखता है, ये भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैंने बना के दिखा दिया आपको। नेक्स्ट जो है, ये तो टी फेजेस की बात होगी। अब जो बैक्टीरियोफेज है वो वायरुलेंट और टेम्परेट फेज में भी पाए जाते हैं, ये भी इनका क्या है? टाइप ही है। तो देखिए बेसिकली जो वायरल क्लासिफिकेशन हुआ उसमें बैक्टीरियोफेज भी आएगा क्योंकि ये वायरस है, तो उसके अंदर जो है वो वायरुलेंट और टेम्परेट में ही उसको बांटा गया, क्लासिफाई किया गया। तो वायरुलेंट क्या होता है, टेम्परेट फेज क्या होता है, तो देखते हैं। Those viruses which always multiply when they enter host cell। होस्ट सेल यानी बैक्टीरिया की बात हो रही है, होस्ट सेल यानी बैक्टीरिया की बात हो रही है। तो वैसे वो वायरसेस, दोज वायरसेस, वे वायरस जो कि हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं किसी होस्ट सेल के अंदर जा करके। कब? जब इंटर करते हैं होस्ट सेल में तभी। वैसे वायरसेस को, उन वायरसेस को हम लोग कहते हैं वायरुलेंट और लाइटिक फेजेस। ठीक है, वायरुलेंट और लाइटिक फेजेस, वायरुलेंट और लाइटिक फेजेस। इसका एग्जांपल है T2, T4। इनके क्या एग्जांपल है वायरुलेंट के? T2 और T4। और ए वायरुलेंट या फिर टेम्परेट किसे कहते हैं? तो दोज वायरसेस हुज न्यूक्लिक एसिड कैन बिकम प्रोफेज। अब यहाँ पे प्रोफेज जो है वो एक नया टर्म आपको लग रहा होगा। तो देखिए प्रोफेज का मतलब यही है कि जो लाइसोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं उनके डीएनए में जब वायरल डीएनए जो है क्या होता है? इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है, मिक्सड अप हो जाता है, तब जो है जो स्ट्रक्चर मिलता है उसे हम लोग कहते हैं प्रोफेज। और क्योंकि वो लाइसोजेनिक बैक्टीरिया में पाया जाता है तो इसीलिए इसको लाइसोजेनिक भी कहते हैं। किसको? टेम्परेट को। तो फिर से देख लीजिए, दोज वायरसेस हुज न्यूक्लिक एसिड कैन बिकम प्रोफेज। प्रोफेज का मतलब गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इन बैक्टीरियल डीएनए, गेट इनकॉर्पोरेटेड इन विथ या इन बैक्टीरियल डीएनए। ठीक है, उसके अंदर
इनकॉर्पोरेटेड विथ बैक्टीरियल डीएनए इन बैक्टीरियल डीएनए आर नोन एज लाइसोजेनिक। लाइसोजेनिक क्यों? क्योंकि भाई लाइसोजेनिक बैक्टीरिया में तो इसीलिए लाइसोजेनिक और ए वायरुलेंट, ठीक है, ए वायरुलेंट, और इसके साथ साथ टेम्परेट फेज भी इसे कहते हैं। इसका एग्जांपल है F2 और M12। तो देखिए ये था टाइप्स ऑफ फेजेस के बारे में। तो टाइप्स ऑफ फेजेस के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, यानी कि बैक्टीरियोफेज के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि शीथ का क्या फंक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल का क्या फंक्शन होता है, टेल फाइबर का क्या फंक्शन होता है, उनका डायमीटर क्या होता है, लेंथ क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हर हर शंभू। कितना मिनट का यार।